किसान कोटा प्लॉट में रेट्स के कम होने के कारण जब हम कंपेयर करते हैं इसको जनरल अथॉरिटी प्लॉट से, हमेशा लोगों की एक रुचि रही है क्योंकि प्राइस देखेंगे 20, 25, 30% तक का डिफरेंस होता है। इसके अंदर लोग ऐसा भी कहते हैं चौड़ी रोड के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बड़े सारे लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इसको प्रायोरिटी में रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि YEIDA के अंदर किसान कोटा प्लॉट्स की। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है गौरव तिवारी और फिर से एक बार एक वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हो गए। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको YEIDA कहते हैं, उसके अंदर के किसान कोटा के 7% वाले प्लॉट, उसके बारे में आज हम बात करें। उसके बारे में बात करेंगे रेट की, उसके बारे में बात करेंगे प्राइस की, उसके बारे में बात करेंगे साइजेस की और इन प्लॉट को लेते समय किन किन चीज़ों की सावधानी हमें बरतना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ लोकेशन का, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो मान लीजिए आप यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ते हैं ज़ीरो पॉइंट से आपने चढ़ना है टूवर्ड्स आगरा की तरफ। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद मैं आपको माइलस्टोन बता देता हूँ। सबसे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आता है, आप देखोगे आपके ऊपर इंटरसेक्ट करता है, वहाँ से आपको समझ जाना है। उसके बाद एग्जिट आती है 2B और 2C, दोनों एग्जिट से आप आज के टाइम पे यहाँ पर आ सकते हैं। 2B एग्जिट से अगर आप आते हैं तो 2B एग्जिट से उतर के आपको टूवर्ड्स आगरा चलना पड़ता है सेक्टर रोड पे, और अगर 2C एग्जिट से आते हैं तो 2C एग्जिट से आके थोड़ा सा आपको वापस आना पड़ता है। जो लैंडमार्क है जहाँ पे हमें पहुँचना पड़ता है उसको बोलते हैं तिरंगा चौक, काफ़ी फेमस है। वहीं पर आप देखोगे सेक्टर 18 के लिए भी जो हम जाते हैं ना प्लॉट के लिए, वो भी हम वहीं से जाते हैं तिरंगा चौक से, जो कि लैंडमार्क मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पे अभी जो आए हैं, दूसरा तीसरा गोल चक्कर है, आप देखेंगे 120 से 130 मीटर की काफ़ी चौड़ी रोड है जो तिरंगा चौक से सीधे आ रही है। रोड के उस साइड आपका पड़ता है तकरीबन तिरंगा चौक से यहाँ की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। पहला लैंडमार्क मैं आपको बता दूंगा, आप देख सकते हैं अजनारा का पैनोरमा करके हाई राइज अपार्टमेंट है, दूर से ही दिख जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेक्टर 22D जाके पड़ता है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पर अथॉरिटी के प्लॉट है 120 मीटर और 162 मीटर के। और अगर हम बात करें, आज हम जिस सेक्टर की बात करें 25 की, तो सेक्टर 25 जो है आपका यहाँ पे इस जगह पे जाके पड़ता है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का। इसके बाद हम वहीं पे जाएंगे और जो हम इंडस्ट्री वगैरह की बात करते हैं वीवो और वो सारी लगभग आप देखेंगे सारी चीज़ें इसी मेन रोड के ऊपर पड़ती हैं। गोल चक्कर से रोड में आप देख सकते हैं सेक्टर 25 है। थोड़ी सी दूरी पे वो जो आपको दिख सकता है बाउंड्री सी है, वो जेपी स्पोर्ट्स सिटी की जो काफ़ी बड़ी लैंड हुआ करती थी, बड़ी प्रीमियम लैंड है, वो भी इसी के साथ एडजेसेंट है। और जहाँ पे हम एंट्री करते हैं वहाँ पे H ब्लॉक है। इफ़ यू कुड सी इट, बिकॉज इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, ब्लॉक S2 सेक्टर 25 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा घास वगैरह उग गई है, वरना आपको नाली भी दिख सकती है और सीवेज भी दिख सकता है। काफ़ी काम होना बाकी है इसके अंदर, लेकिन कुछ ब्लॉक्स इसके अंदर ऐसे भी हैं जिसके अंदर अथॉरिटी ने पोजीशन देना यानी कि पोजीशन देना शुरू कर दिया और रजिस्ट्री भी वहाँ पर किसान अपनी करवा रहे हैं। थोड़ा सा बता दूँ, आप रोड देख सकते हैं, अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और सीवेज देख सकते हैं, अंडरग्राउंड सीवेज का जो काम होता है वो हो चुका है। रनिंग वाटर की आप देख रहे हैं, रनिंग वाटर की नाली भी है। इसके बाद अभी इसमें जो काम होना बाकी है वो बता दूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं लैंड है, अभी खेत सॉर्ट ऑफ था, अब इसकी लेवलिंग करने के बाद डिमार्केशन होना भी ज़रूरी। डिमार्केशन होगी, जो आपका छोटा सा एक बोर्ड लग जाता है ना जिसमें लिखा होता है कौन सा ब्लॉक है और प्लॉट नंबर क्या है, वो सारा होना बाकी है। जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक आप अथॉरिटी खुद भी प्लॉट को रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं करती है। जहाँ पे काम हो चुका होगा वहीं भी प्लॉट रजिस्टर्ड होता है और वहाँ पे ही आप प्लॉट लें। सबसे पहले थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, किसान कोटा प्लॉट होता क्या। देखिए, अथॉरिटी के प्लॉट आप समझते होंगे, एक अथॉरिटी के प्लॉट्स होते हैं जो लॉटरी सिस्टम से निकलते हैं, जिसके अंदर ड्रॉ वगैरह होता है, आप सब जानते हैं इससे। दूसरे प्लॉट होते हैं जो आप ड्रॉ में नहीं निकलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को एलोकेट होते हैं अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड। जिस लैंड पे किसान खेती कर रहा होता है, मान ली यहाँ पे खेती कर रहा था, इसको अथॉरिटी ने एक्वायर कर लिया। अब अथॉरिटी ने एक्वायर कर लिया, उसके बदले में अथॉरिटी मुआवजा देती है किसान को मीटर के हिसाब से, कुछ पैसे में ये आपके पैसे हो गए, प्लस उसके साथ में आपको 5%, 6% या 7% का प्लॉट भी देती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 मीटर की ज़मीन थी किसान की और 7% का प्लॉट है तो उसको 70 मीटर का प्लॉट भी दे देती है, जो रिहायशी प्लॉट होता है, जिसको डेवलप अथॉरिटी करती है, डेवलपमेंट चार्जेस लेकिन किसान से लेती है। ये आपको इसलिए देती है कि चलो हमने आपकी ज़मीन ली, उसके बदले में आप को एक हम अच्छी जगह पे रहने के लिए दे भी रहे हैं। अब होता क्या, अमूमन आप देखेंगे अथॉरिटी के रेट और किसान कोटा के रेट में कहीं ना कहीं 20, 25 से 30% का डिफरेंस रहता है। अथॉरिटी के रेट ऊपर रहते हैं, किसान कोटा थोड़ा सा नीचे रहता है, तो कई बार किसान कोटा के रेट भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो किसान कई बार अपनी ज़मीन को बेच भी रहा होता है।
मैं सेक्टर के बारे में बता दूं, काफ़ी बड़ा सेक्टर है, सेक्टर 25 है। यहाँ पे भी आपको 12 मीटर और 18 मीटर की रोड देखने को मिल जाएंगी। मोस्टली इसमें 12 मीटर की रोड मिलेंगे, कहीं कहीं पे 9 मीटर की रोड भी आपने देखने को मिलती है। छोटे मोटे आपको पार्क मिल जाएंगे। एक स्कूल मैंने आपको दिखाया है, सरदार पटेल विद्यालय, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है। चूँकि गाँव भी यहाँ पर काफ़ी सारे पास में, इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी आइसोलेटेड, क्योंकि कोई ना कोई आता जाता यहाँ पर रहता है। फिर भी डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है। इसके अंदर ABCD करके इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, काफ़ी गांव है अलग अलग तरीके से, और उसके अंदर अलग अलग जगह का डेवलपमेंट अलग अलग है। हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते आपको। रेट की बात करते हैं, रेट क्या चल रहा है, तो देखिए जो प्लॉट अनरजिस्टर्ड होता है, जिसको आपको ख़रीदना नहीं है, वो आपको लोग 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर तक का बोलना शुरू करेंगे। और जो प्लॉट रजिस्टर्ड है उसको लोग आपसे मानिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये, 32 हज़ार रुपये तक का डिमांड करते हैं। जो प्लॉट रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा, उसी के उसमें जाइए आप। साइज़ की अगर हम यहाँ बात करें तो 150-200 स्क्वायर मीटर से शुरू होकर 1400-1500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट हमने देखे हैं। 18 मीटर बहुत प्रीमियम है, वहाँ पर प्लॉट आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर आपको 800-900 मीटर और उससे अबव साइजेस के ही प्लॉट मिलेंगे। थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सेक्टर 22D मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल पास में, यहाँ से आप कह सकते हैं रोड के उस साइड है। 120-130 मीटर वाली जो रोड आ रही थी मेन आपकी तिरंगा चौक से, वहाँ पे अगर हम बात करें तो दो साइज़ है, 120 मीटर और 162 मीटर, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। वहाँ से अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो जो 120 मीटर वाला प्लॉट है रजिस्टर्ड, उसके अंदर लोग तकरीबन 65-70 लाख रुपये मांगते हैं। और जो 162 स्क्वायर मीटर का है, उसके अंदर लोग तकरीबन आपसे 80 से 85-86 लाख रुपये के अप्रॉक्सीमेटली मांगते हैं। तो वहाँ और यहाँ का रेट का कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी आप देखोगे प्राइस में डिफरेंस है, लगभग आधे का भी डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फ़ायदा क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए, किसान कोटा प्लॉट और जनरल अथॉरिटी प्लॉट में 20-25% का गैप समझ में आता है, लेकिन अभी भी काफ़ी अंतर है। चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट कम है, रजिस्टर्ड प्लॉट कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। दूसरा क्या ना, इस तरफ इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आनी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आनी है, सारी जैसे वीवो है, वो सारी इंडस्ट्री यहाँ पे पास में आनी है। जब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों को आबादी प्लॉट की भी ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। बात करते हैं हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, आप किसान कोटा का प्लॉट चाहिए या जनरल अथॉरिटी का प्लॉट चाहिए, रजिस्टर्ड प्लॉट ही खरीदिए। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जब तक अथॉरिटी लैंड डेवलप नहीं करती तब तक फर्स्ट पार्टी की रजिस्ट्री नहीं करती, चाहे वो मैं हूँ, अलॉटी या कोई किसान हो। अब उसके बाद जब रजिस्ट्री होगी उसके बाद ही आप TM यानी कि ट्रांसफर मेमोरेंडम, बिकॉज यहाँ की प्रॉपर्टी लीज होल्डर लगाने के बाद आप अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब क्या होता है, जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है वहाँ पर नॉर्मली किस तरह की डील होती है, वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी पे या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके इस तरीके की विल बना के इस तरीके की डील होती है। देखिए, अपने आप में सारे डॉक्यूमेंट बहुत मजबूत होते हैं, मैं नहीं नकारूंगा, लीगली भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन एक पावर ऑफ अटर्नी भी कई बार बनाई जा सकती है। इस तरीके का हमने केसेस पहले भी देखे हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, कच्चे लालच में बिल्कुल ना पड़े, वही प्लॉट ले जो प्लॉट आपका रजिस्टर्ड है, जिसमें किसान की रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद आपको TM और रजिस्ट्री देखिए अपने नाम पर करना है। ये प्लॉट आपको महंगा ज़रूर मिलेगा जो प्लॉट अनरजिस्टर्ड है उससे, लेकिन कम से कम आपको कन्फर्म सौदा, कन्फर्म चीज़ मिल जाएगी। तो प्लीज़ कच्चे लालच में ना पड़े। हमारा आज का वीडियो कंक्लूड अगर हम करें, प्रोज एंड कॉन जैसे हम हमेशा करते, तो मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट ही ले, अनरजिस्टर्ड है तो कच्चे लालच में मत पड़े। दूसरी बात, अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी डेवलपमेंट कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो एटलीस्ट 5 to 6 और 7 ईयर्स का टर्म लेके चले, उससे पहले कि मत सोचे कि उससे पहले कुछ बसावट होगी, एंड यूज़र के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्ट है वो है आपका इन्वेस्टर, उसके लिए लोन वगैरह भी हो जाता है, इसमें कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। बहुत सारे और भी वीडियो हम यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाने वाले हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त यारों के साथ में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।